तो चलिए अब तीसरा नंबर में आयत का हो गया, वर्ग का भी हो गया। अब तीसरा नंबर चलते हैं समांतर चतुर्भुज। 10 तक क्लास तक के लिए 5 तो आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, 5 तो चतुर्भुज पढ़ना है। पहला हो गया आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज और पांचवा समलंब चतुर्भुज। तो अब तीसरा में चलते हैं। तो तीसरा में चलते हैं, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। इसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई ये ले लेते हैं। चलिए ये क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई जहां देंगे उसको याद रखिएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा आधार में, या इसको हमेशा याद रख लीजिए। तो ये क्या होगा, डी के बाद ई आ गया। तो चलिए माना कि, सॉरी यहाँ रचना हो लेना होगा कि यहाँ लिखना होगा। माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, डीई लंब ए बी है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी इंटू डीई, ए बी इंटू डीई। तो चले अब कैसे होगा, इसमें तो रचना लेते हैं। क्या रचना ले लेते हैं, ये जितना है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी और डीई है, ठीक है। तो इसमें एक ही रचना ले लेते हैं। बीडी को मिला दिए, क्या मिला दिए, बीडी को मिला दिए। रचना में क्या लिखना है, बीडी को मिलाया, बीडी को मिला दिया। जबकि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बीडी क्या विकर्ण हो गया, नहीं हुआ। समांतर चतुर्भुज का गुण से अनुसार कहता है, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है, इसके सम्मुख कोण आपस में, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में समांतर होगा और बराबर भी होगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर और समांतर दोनों होगा। तो इसलिए तीसरी गुण क्या है इसमें, ये कोण सम्मुख कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इसके विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित कर देते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, नहीं होगा। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्या देते हैं, प्रमाण। अब एक बात बताइए, यहां से लंब डाला गया 90 डिग्री, इस त्रिभुज के यहां से डालेंगे दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्यों होगी, ये दोनों समांतर है, क्या है। अगर अब इसको भी यहां से अगर करते हैं ऐसे करके, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो जाएगी, इसकी और इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो दोनों का ऊंचाई अगर बराबर हो जाता है, इसको एफ मान देते हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। तो चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। 9th क्लास में तो भाई बहुत सारा इसके बारे में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो क्षमा, तो चलिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इसका क्या हुआ, एबी, और ऊंचाई क्या हुआ, डीई, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बीसीडी का, बीसीडी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसके लिए आधार ये हो गया। तो क्या हो जाता है, 1/2 इंटू इसके लिए डीसी, और ऊंचाई क्या होगा, बीएफ, ठीक ना। तो 1/2 कॉमन ले लिए बाहर, तो ए बी गुना डीई प्लस डीसी इंटू बीएफ, ठीक है। डीसी इंटू बीएफ हो गया ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, 1/2। एक बात बताइए, ए बी इजकल तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू डीई प्लस डीसी और ए बी दोनों बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर और समांतर दोनों होता है। तो चलिए ए बी बराबर डीसी है, तो हम इसको हम डीसी को ए बी लिख सकते हैं ना। तो ए बी इंटू, अब देखिए डीई ये लंब है, डीई बराबर बीएफ हो जाएगा, तो बीएफ के बराबर डीई लिख देते हैं,
ठीक ना। यहाँ पोस्ट में लिख दीजिए रीजन, क्योंकि ए बी इजकल टू क्या DC तथा डी इजकल टू BF, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म के अनुसार, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म के अनुसार इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ का 1/2 AB इंटू DE और AB इंटू DE, क्या होगा 2AB इंटू DE, पोस्ट में लेंगे DE। तो ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचा AB इंटू DE। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू AB इंटू DE। तो AB बराबर क्या है, लंबाई, आधार हो गया, आधार ही कहेंगे इसको, और ऊंचाई को क्या बोलेंगे, DE को ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। चलिए यही प्रूव करना था, है कि नहीं। चलिए इसको ध्यान से, चौथा नंबर में आता है आपका समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस भी बोलते हैं। इंग्लिश में समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, है ना। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। दैट मीन्स यू विल हैव टू प्रूव द एरिया ऑफ रोम्बस। इसका मतलब क्या है कि आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना है। कैसे होगा, 1/2 गुना प्रथम विकट गुना द्वितीय विकट। कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, तो चलो दिखाते हैं कैसे हुआ। तो हम लोग प्रयास करते हैं इसको दिखाने की, ठीक ना। इसमें लिखेंगे, माना कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है या समचतुर्भुज है। तो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रथम विकल्प को हम AC मान लेते हैं, इंटू AC इंटू BD। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं। समचतुर्भुज का भी प्रमाण देख लीजिए। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों आपस में भाई है। समांतर चतुर्भुज और आयत, ये भी दोनों आपस में भाई है। ठीक है, ये दोनों ही आपस में क्या है, भाई है। इसका भी गुण वर्ग से मिलता है, इसका भी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। समचतुर्भुज की भी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, उसका वर्ग और समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है, लंब पर 90 डिग्री पर समविभाजित करता है। ये दोनों के अलावा कोई भी किसी का भी विकर्ण एक दूसरे को लंब डिग्री पर विभाजित नहीं करता है। किसका, केवल वर्ग और समचतुर्भुज, क्योंकि इसके सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो चलते हैं, तो समचतुर्भुज के बारे में हम पता करते हैं, तो प्रमाण देते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में जो हम लेते हैं, त्रिभुज ABC में अगर ले लेंगे, तो त्रिभुज ABC को देख रहे हैं, ये 90 डिग्री अगर ऊंचाई है, ये AC आधार हो गया और BD OB ऊंचाई हो गया। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ क्या होगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो इसका त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, इसके लिए AC आधार, इस त्रिभुज को अगर निकालते हैं यहाँ से ऐसे, इसके लिए आधार ये होगा, ये ऊंचाई को 90 डिग्री पर काटती है, तो ये 90 डिग्री का ऊंचाई है। OB क्या है, ये OB ऊंचाई है। तो चलिए इसको 1/2 आधार AC हो गया, तो AC ऊंचाई कितना हो गया, OB हो गया, और प्लस 1/2 त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में क्या होगा, उसके लिए भी AC हो गया आधार, तो क्या होगा, इंटू AC आधार हो गया, और इंटू ऊंचाई इसके लिए OD हो गया। ठीक है, तो चलिए 1/2 गुना AC
तो चलिए यही पर 1/2 कॉमन ले लिए, तो चलिए AC गुना OB, ठीक है, और जोड़ AC 1/2 कॉमन आ गया, AC गुना OD, ठीक है। यहाँ क्या लिखे 1/2 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे AC कॉमन आ गया, दोनों में AC AC है तो AC को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा OB प्लस OD बचा, ठीक है। 1/2 इंटू AC, अब OB और OD यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो BD हो जाएगा, OB ये लंबाई और OD ये लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा BD, तो इंटू BD, ये दोनों के बराबर क्या हो गया BD, तो ये लिखना है चूंकि OB प्लस OD इक्वल टू BD। रीजन देना पड़ेगा, ज्योमेट्री में रीजन देना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए अगर नहीं दीजिएगा तो यही होगा 1/2 इंटू AC इंटू BD, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं, ये प्रथम विकर्ण हो गया, ये द्वितीय विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना प्रथम विकर्ण गुना द्वितीय विकर्ण। यही सिद्ध करना था, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट लास्ट आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, तो चले तो सिद्ध करें कि सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सिद्ध करें कि सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योगफल। यानी कहने का मतलब है कि सबलम इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये हो गया है ना, गुना ये समांतर भुजा कौन है, इसमें AB और CD दोनों समांतर है, इसकी योगफल के बराबर होता है। तो चलिए ये एक त्रिभुज लिया, अब इसमें जो है एक लाइन खींचे जो कि AD के समांतर है रचना से, चलिए रचना से, अब इसमें एक लाइन हम ऐसे करके लंब डाल देते हैं, तो ABCD यहां लिखिए E, यहां लिखिए F, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसमें देखिए इसको निकालेंगे कैसे, ये जो हो गया ये समांतर ये होगा, ये आपस में पहले से समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये क्या हो गया AECD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या होगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए माना कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD क्या एक समलम चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई और उसके बाद क्या होगा जोड़ समांतर भुजाओं का योगफल, गुना समांतर भुजाओं का योगफल तो चलिए रचना कर लेते हैं, रचना किए, ठीक ना। CE इस प्रकार खींचा जो AD के समांतर हो तथा CF लंब AB खींचा। तो चलिए प्रमाण, समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए 1/2 गुना ऊंचाई जोड़ समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो चलिए प्रमाण में यही दिखाना है, तो चलिए क्षेत्रफल समंत भुजा का योगफल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 1/2 यहां निकल रहा है समांतर भुजा, ओ सॉरी यहां से मिटा देना है,
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए ई समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए ई सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए ई सी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बी सी या बी सी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बीसी का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलते हैं इसको जोड़ते, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे इसका ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों तो बराबर होंगे, इसीलिए हम दो ठो नहीं देकर के एक ही दे रहे हैं, इसके बराबर तो ये भी होंगे, इसीलिए इस समांतर की ऊंचाई को हम यही ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका आधार गुना ऊंचाई होगा, तो आधार ए ई हो गया, ए ई और गुना ऊंचाई क्या होगा, सी एफ हो गया। चलिए अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, इसका आधार क्या होगा, बीई हो गया, तो चलो बी और गुना ऊंचाई कितना होगा, सी एफ हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए दोनों में सी एफ है तो सी एफ को हम बाहर कर लेते हैं, सी एफ बाहर आ गया तो बचा ए ई और प्लस 1/2 बीई, ठीक। अब ये दोनों सी एफ तो बाहर है, ये है, दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2AE प्लस बीई, 2AE प्लस बीई हो गया, ठीक है। तो चलिए एक चीज याद रखिए, सी एफ तो बाहर आइए गया, अब ये 2 जो है तो क्या हो जाएगा, ये 2 के बदला में एक तो ये समांतर भुजा तो बराबर होता है, तो ए ई एक दो ए एक तो ए ई या एक तो ए ई, क्योंकि ए ई बराबर डीसी समांतर भुजा का क्या होता है, समांतर भुजा का सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, तो ए ई बराबर डीसी लिख सकते, ए ई और डीसी दोनों बराबर होता है, तो 2AE मतलब क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस डीसी लिख सकते हैं, तो 2AE के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस बीई बटा 2, ठीक है, बटा 2, ये 2 है ना, तो यहाँ नोट्स में लिखना है आपको क्या, तो ए ई प्लस डी सी बराबर 2AE, चूंकि ए ई इजकल टू डी सी समांतर चतुर्भुज के अनुसार, समांतर चतुर्भुज के अनुसार, ये भी आपको पोस्ट में लिखना पड़ेगा दिखाने के लिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अनुसार। तो सी एफ जो है, तो सी एफ ये है, और ये 1/2 1/2 को बाहर निकाल दिए, अब क्या बचा, ए ई सब जोड़े में है, प्लस बीई को एक जगह लेते हैं, प्लस बीई, ए ई और बीई को एक जगह रख लिए, प्लस डी सी, ठीक है। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू सी एफ हो गया, और इंटू ए ई और बीई को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए ई और बी को जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, हाँ, प्लस डीसी, ये ऊपर का हो गया डीसी, तो यही हो गया। इसी को हम क्या बोले, 1/2 और सी एफ क्या हो गया, ऊंचाई, सी एफ क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये क्या, समांतर भुजाओं का योगफल ए बी, इसी को हम क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं, समांतर, यही प्रूव्ड हो गया, इतना अगर हम करते डिजिटल यही प्रूव कर लिखेंगे, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, यही प्रूव करना था। अब लगभग 5 चतुर्भुज का भी हो गया, त्रिभुज का भी टोटल हो गया, कोऑर्डिनेट तक का पूरा त्रिभुज का सब हो गया, चतुर्भुज का सब हो गया। अब आगे मिलते हैं द्विघात समीकरण वगैरह वगैरह का जो है सेक्शन फार्मूला लेकर आते हैं, 10th क्लास का जितने फार्मूला हैं 9, 8 का जितने सारे हैं हम करके उसके बाद बुक में घुसेंगे, और बहुत जल्दी 9 क्लास का बुक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी टोटल लेकर चलेंगे। पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।